नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने उत्तर आधुनिकतावाद यानी पोस्ट मॉडर्निस्ट जो विचारधारा है वो लेके आया हूं। और ये विचारधारा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 के यूजीसी नेट के अंदर इससे रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंशन ही पूरा का पूरा आ गया था 10 नंबर का। तो इस विचारधारा को आप अच्छी तरीके से देख लें क्योंकि इससे रिलेटेड आने वाले एग्जाम में भी कुछ ना कुछ पूछ ही रहते हैं उत्तर आधुनिकता विचारधारा से संदर्भ में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि उत्तर आधुनिकतावाद का विचारधारा कैसे विस्फोटल पे आई, इससे रिलेटेड थिंकर कौन से हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये सब चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में। तो जो उत्तर आधुनिकतावाद है ये एक विचारधारा आधुनिकतावाद के विरोध में आई थी। उत्तर आधुनिकतावाद तो ये विचारधारा मांगती है कि जो विश्व पटल पे जो ज्ञान है वो ज्ञान सब्जेक्टिव है, ना कि ऑब्जेक्टिव जो लेके चलते हैं आधुनिकतावादी। तो उसके विरोध में आई थी कि नॉलेज को हम सब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, सब्जेक्टिव है, जैसे कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है इसके अंदर। तो आधुनिकतावाद एक पर्टिकुलर चीज को लेकर चलते हैं। इसके विरोध में आधुनिकतावाद उत्तर आधुनिकतावाद आता है कि नथिंग इज यूनिवर्सल ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड। तो इसके संदर्भ में आता है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मॉडर्निज्म वर्सेस पोस्ट मॉडर्निज्म की जो डिबेट है, तो इसके संदर्भ में सबसे पहली चीज ये है कि मॉडर्निज्म जो कहता है कि नॉलेज इज सर्टेन है और ऑब्जेक्टिव है। इसी के विरोध में जो पोस्ट मॉडर्निस्ट विचारधारा है, नॉलेज इज नॉट सर्टेन एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज इज नॉट गुड। तो ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज को खंडन करता है और जो सब्जेक्टिव नॉलेज होती है उसके ऊपर फोकस करता है। और ये फोकस ऑन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये फोकस ऑन सिंबल बिहाइंड ऑब्जेक्ट। हम जैसे किसी चीज को सिंबल को करके जो मॉडर्निज्म होता है वो किसी सिंबल को करके बोलता है कि यही फाइनल है। तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म उसको फाइनल ना करके उसके अलग अलग तरीके को बताने का प्रयास करता है। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म बात करता है और ये व्याख्यात्मक चीजों पे बात करता है। किसी भी जो विचारधारा होती है उसकी व्याख्या करना, एक्सप्लेनेटरी पक्ष पे बात करता है, जबकि ये उसको एक फिक्स लेके चलता है मॉडर्निज्म। तो इसके विरोध में ये आई थी, व्याख्यात्मक चीजों को लेके चलती है। तो आइए इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं और इससे महत्वपूर्ण जो थिंकर है वो जान लेते हैं। जो उत्तर आधुनिकतावाद है, तो इसके अंदर उत्तर आधुनिकतावाद का जो उदय हुआ है विश्व पटल पे, वो बुद्धिवाद सार्वभौमिकतावाद, व्यक्तिवाद की प्रतिज्ञा के परिणाम स्वरूप ही उत्तर आधुनिकतावाद का विचारधारा का उद्भव हुआ है विश्व पटल पे। और इसके जो महत्वपूर्ण थिंकर है वो है नीत्शे, फ्रेडरिक डी ऑर्निक्स, जैक्स डेरिडा बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया था पीछे एग्जाम के अंदर। इन्होंने डीकंस्ट्रक्शन का आइडिया दिया था। मार्टिन हेडिगर और रिचर्ड राट्री, तो ये सभी विचारधारक जुड़े हुए हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट विचारधारा के साथ। और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट विचारधारा है वो मानती है कि जो समाजवाद इतिहास में वर्तमान पक्ष फैलाव को महत्व देता है। उत्तर आधुनिकतावाद तर्क संगत व्यवस्था पर बल देता है। उत्तर आधुनिकतावाद विविधता पर बल देता है, यानी डाइवर्सिटी पर ये बल देता है उत्तर आधुनिकतावाद। तो और ये स्थानीयकरण, आत्मपरक एवं अविवेकता पर अपना लक्ष्य मानता है। तो इससे रिलेटेड जो इसकी प्रमुख विशेषताएं वो देख लेते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद की जो विशेषताएं हैं, तो उत्तर आधुनिकतावाद जो फूको ने कहा है, और इसके फूको बहुत बड़े महत्वपूर्ण थिंकर है। फूको ने कहा है कि फूको के अनुसार सत्य का स्वरूप कभी सार्वभौमिक नहीं हो सकता। सत्य को हमेशा आंशिक है और स्थानीय है, सदैव ही परिवर्तनशील एवं सत्य क्या है यह निर्धारण का विषय है। तो इनकी जो कोटेशन है, ये दोनों बात की है फूको ने, इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो कोर कॉन्सेप्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म यदि उत्तर आधुनिकतावाद का, वो कहता है कि जो ज्ञान है, जो यहाँ पे नॉलेज है, वो किसी और देश में, किसी और संदर्भ में कुछ और हो सकती है उसकी परिस्थितियों के अनुसार। जो यहाँ पर जो रीतियां रिवाज हैं वो किसी और कल्चर में कुछ और उसको गलत माना जाता हो। तो इस संदर्भ में कुछ भी वो मानते हैं कि वो परमानेंट नहीं है और कुछ भी फिक्स नहीं है। और ज्ञान प्राप्ति के 3 प्रमुख स्थितियां बताई थी, ईश्वर, प्रगति और विवेक। यह तर्क को अस्वीकार करता है। नवीन विचारधारा का प्रतिपादन टेक्स्ट, लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स को केंद्र मांगता है। तो ये टेक्स्ट, लैंग्वेज और डिस्कोर्स को केंद्र मानते हैं ये पोस्ट मॉडर्निस्ट विचारक। तो जो इसके जो मुख्य तत्व है, मैंने जो बताया था आपको, विचरणवाद, विखंडनवाद और विनिर्मिततावाद। तो विखंडनवाद से जो जुड़े हुए हैं, जैक डेरिडा जुड़े हुए हैं इनके साथ। और उन्होंने बताया था कि तो उनका जो कथन था, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ इसको, कि विखंडित करके दबे हुए अर्थ को ग्रहण करना का भाष्य। जो भी कुछ भी लिखा हुआ लेख होता है उसके अंदर विखंडनवाद यानी डिकंस्ट्रक्शन के द्वारा हम उसके अलग अलग मीनिंग को निकाल सकते हैं
और उसके अलग अलग अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये बात करते हैं डीकंस्ट्रक्शनलिज्म के विचारक। और केंद्रीयता का जो विषय है, विकेंद्रिता का विषय है, वो मानता है जो केंद्रीय स्तर पे होते हैं उसको प्रमुख ना मानकर जो हाशिए स्तर पे भी लोग होते हैं उनको केंद्र में लाना आधुनिकता का केंद्रीयता सत्ता को टकराती है। तो उनको जो हाशिए पर लोग हैं उनको केंद्र में लाना ये विकेंद्रीयता का प्रमुख लक्षण है। तो और ये जो इसके मुख्य मुख्य लक्षण है देख लेते हैं एक बार। पोस्ट मॉडर्निज्म किस किस से डील करता है, तो ये डील करता है देयर इज अ नो अंडरलाइनिंग रियलिटी। तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो बात करता है कि कुछ भी रियलिटी है वो एकदम ट्रुथ पक्की नहीं है, हर चीज चेंज होती रहती है समय के साथ, स्थिति के साथ और परिस्थितियों के साथ। पीपल यूज टू एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर आइडेंटिटी। तो पीपल भी अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं हर जगह हर चीज के अंदर। द मीडिया इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। इंडिविजुअल रीड मीडिया कंटेंट इन वैरायटी ऑफ वे। सही बात है, जो कोई भी चीज़ हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो वो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल अलग होते रहता है, किसी की समझ कुछ होती है, किसी की समझ कुछ होती है। तो पोस्ट मॉडर्न विचारधारा कहती है कि कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। देयर इज ए सेंस ऑफ प्लेफुलनेस एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी अबाउट हाउ पीपल डू दिस। तो ये थी कुछ मुख्य मुख्य बातें जो पोस्ट मॉडर्निस्ट विचारधारा से जुड़ी हुई है। तो मुख्य तौर पे ये है कि ये नॉलेज को सर्टेन नहीं मानते हैं, ये ऑब्जेक्टिव मानते हैं और ये विश्लेषण के ऊपर बल देते हैं और डिकंस्ट्रक्शन के ऊपर बल देते हैं जो पोस्ट मॉडर्निस्ट विचारक होते हैं। और इसके जो प्रमुख विचारक हैं उनको याद रखें, इसके अंदर फूको, जैक डेरिडा हो गए, फूको हो गए, लॉट्रिक हो गए, कार्ड्रिक नित्से हो गए और फेडरिक हो गए, रिचर्ड रॉयल्सिग और मार्टिन हेड्रिगर, ये सभी प्रमुख इनके विचारक हैं जो कि उत्तर आधुनिकतावाद से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से मैं एक बार समराइज करता हूँ कि उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो मुख्य तौर पे जो ज्ञान है उसके सब्जेक्टिविटी की बात करता है, जिसके अंदर वो ज्ञान को विखंडन करना, उसका विश्लेषण करना, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ ना होना, इसकी बात करते हैं। और जिसके प्रमुख विचारक हैं वो है नित्से, फेडरिक, हेड्रिगर, मार्टिन, फूको, ये सभी इसके प्रमुख विचारक हैं। और ये किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ के आइडिया के ऊपर बल नहीं देता है और ये मानता है कि जो भी ज्ञान है वो सदैव परिवर्तनशील होता रहता है स्थितियों से स्थितियों के अनुसार। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। छोटी सी वीडियो थी पोस्ट मॉडर्न विचारधारा के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।